के महापर्व को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारी मौजूदगी इस समय लक्ष्मण मेला मैदान पर है, जहां पर हर साल की तरह छठ मेले का आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं तमाम जो वेदियां हैं वो बना दी गई हैं। और अगर बात करें गोमती की, तो गोमती के तट को पूरी तरह से स्वच्छ कर दिया गया है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आज शाम 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत के, इस पर्व की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो वेदियां हैं वो बना दी गई हैं और कुछ देर बाद जो तमाम जो व्रत रखने वाले जो लोग हैं छठ का, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इन वेदियों के पास अपने परिवारों के साथ मिलकर इस व्रत को शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं सामने जो तमाम जो वेदियां हैं ये पूरी तरह से सज चुकी हैं। अब बस इंतजार है तमाम छठ का व्रत रखने वालों का। हालांकि इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ राय जी, जिनके तत्वाधान में ये पूरा आयोजन किया जाता है हर साल। सर, इस साल भी एक बड़ा बृहद कार्यक्रम है और सूबे के मुखिया जी भी शाम 4 बजे पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं इस? देखिए, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब ये कार्यक्रम में सारे लोग पहुंचने वाले हैं। जो वेदी बन चुकी हैं और आज घरों में तैयारी है, छठ घाट पर आने की तैयारी है। और जो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा 41वां लगातार 41 साल ये कार्यक्रम भव्य और दिव्य होते आ रहा है और भव्य और दिव्य हो गया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आने से। वह पूरे प्रदेश में छठ को महापर्व के रूप में जितना भी योगदान हो सकता है वो सारे, और शासन प्रशासन भी लगा हुआ है। और ये छठ महापर्व जो आज जो है मुख्य पर्व है, सायं 4 बजे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं यहाँ उपस्थित होकर अर्घ देंगे। पहला अर्घ देंगे, फिर मंच पर जाएंगे, उनका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। जो मेरे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के लोग सभी लोग उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे और उसके बाद जो है वो प्रस्थान करेंगे। और लगभग 200 कलाकार आ रहे हैं जो 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। रात भर भजन पूजन होगा, फिर महिलाएं 4 बजे भोर में इस छठ घाट पर आ जाएंगी और अर्घ देके कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। हाँ, जैसे कि छठ की अगर हम बात करें तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और अलग अलग स्टेट में, उत्तर प्रदेश में आई है, तो छठ के पर्व को कहीं ना कहीं अलग ही महत्व दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें मुख्यतः अगर राजधानी लखनऊ की, तो इस पर्व को हालांकि पहले भी लोग मनाते थे, लेकिन अगर बात करें वृहद कार्यक्रम स्तर की तो वो देखने को नहीं मिलता था। हालांकि पिछले कुछ सालों से अब ये राजधानी में देखने को मिल रहा है। तो इस बार क्या कुछ विशेष और देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय रीति रिवाज और परंपरा और विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अपने संस्कृति को, अपने भारतीय परंपरा को, अपने स्वदेशी चीज़ों को, तो यह प्रमोशन जो है ये पहले नहीं होता था। कांग्रेस सरकार ने विदेशी को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी और ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ये स्वदेशी को ज़्यादा जो है प्राथमिकता। अब आप बताइए कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वर्ष 2017 से हमारे छठ पूजा में लगातार आते हैं। इसके पहले किसी मुख्यमंत्री को टाइम नहीं था। तो यह जो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो छठ के बारे में और सनातनी त्यौहार के बारे में और सारे देशों को जो जोड़ने का काम किया है, जो तमाम मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, आप कभी नहीं देखेंगे कि वो उनको कोई कभी कोई माने अस्वस्थ की सूचना मिली हो, कभी किसी प्रकार का कोई बैठने की सूचना मिली हो। लगातार जब से बने हैं लगातार काम कर रहे हैं। तो आज छठ महापर्व पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। हालांकि वो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी और देखिए कितना बड़ा। और उसी तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सारे कार्यक्रम को छोड़ के जरूर इस छठ पूजा में आते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा कि वो भव्य और दिव्य छठ पूजा पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय जी थे। आप मैं फिर से एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको कैमरा पैन कराएं और देखें, दिखाएं किस तरह से घाट के किनारे जो गोमती का जो तट है उसके किनारे किस तरह से जो साग सजावट है वो की जा रही है, फूलों की जो लड़ियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं। वहीं अगर बात करें नगर निगम विभाग की, तो फिल्टरेशन का जो काम है पानी का वो लगातार किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें इस छठ के पर्व की, तो जल में उतरने के बाद डूबते सूर्य को और उगते हुए सूर्य को तमाम जो व्रत धारक महिलाएं और जो पुरुष होते हैं वो इस व्रत को करते हैं। तो वैसे में जल की अगर बात करें तो उसको स्वच्छ रखना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि लगातार अगर बात करें लखनऊ नगर निगम की टीम यहाँ पर मुस्तैद है और सुबह से ही जो साफ सफाई का काम है घाट के किनारे वो किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर वेदियाँ हैं, ये तैयार हो चुकी हैं और उन तमाम व्रत धारक महिलाओं का ये इंतजार कर रही हैं कि जब समय होगा तो तमाम जो महिलाएं हैं जो राजधानी लखनऊ में रहती हैं और इस छठ के पर्व को मनाती हैं
वो अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचेंगी और इस पर्व को मनाएंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आज शाम 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस पर्व की शुरुआत करेंगे। हालांकि अगर बात करें तमाम जो मुकम्मल तैयारियां हैं पर्व को लेकर तो पूरी कर ली गई हैं और आज शाम से भव्य झांकियां, भव्य झलक इस पर्व की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगी। नवभारत के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अनिकेत तिवारी।